हमें तो संडे की छुट्टी मिल भी जाती है पर उन्हें नहीं मिलती, तो बस मैं संडे वाले दिन अपनी पत्नी को छुट्टी पर रखता हूँ और खुद घर का सारा काम करता हूँ। हालांकि वो मेरी इन सब कामों में पूरी पूरी मदद करती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल से होंगे। हमारे रोजाना मोटिवेट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं इस दुनिया में पति पत्नी का रिश्ता सबसे बड़ा और आखिरी रिश्ता माना गया है। जब बेटे बेटियां, भाई बहन, माँ बाप सब रिश्ते टूट जाते हैं, तब सिर्फ एक ही रिश्ता है जो एक दूसरे का साथ निभाता है, वो है पति पत्नी का रिश्ता। तो दोस्तों, हमें एक दूसरे का प्यार से साथ निभाना है और एक दूसरे की समस्या और भावना का ख्याल रखना चाहिए। इससे आपस में प्यार और बढ़ता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक दिन यूं ही अपने एक करीबी दोस्त के घर निकल गया। दिन संडे का था और उस दिन मुझे घर पर कोई काम भी नहीं था। हाँ, पर बीवी को बाजार ले जाना था। लेकिन औरतों के सामान में मेरा क्या काम? बस यही सोचकर मैंने बीवी को उसकी सहेलियों के साथ जाने के लिए कह दिया। इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री था, तो सोचा चलो अपने पुराने दोस्त करण से मिल ही आते हैं। वैसे भी बहुत दिन से मुलाकात भी नहीं हुई और उसने बहुत बार घर आने के लिए कहा भी था। मैं उसके घर पहुंचा तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गया। उसने मुझे बिठाया, अपनी पत्नी और बच्चों से मिलाया। हमने मिलकर खूब हंसी मजाक किया और दुनिया भर की गपशप की। जब मेरी खातिरदारी करने का वक्त आया तो मेरा दोस्त खुद उठकर मेरे लिए चाय नाश्ता बनाने जाने लगा। मैंने उससे खूब मना किया कि रहने दे, मेरे लिए यूं खाम खा परेशान ना हो, पर उसने मेरी एक ना सुनी और खुद ही चाय नाश्ता तैयार करने लगा। मैंने मौका देखकर पूछा, क्या भाई, आज तुम किचन में? भाभी नाराज है क्या? इस बात पर वो एक जोर का ठहाका लगाकर हंसा, हा 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 हा, और फिर बोला, अरे नहीं भाई, तेरी भाभी जब नाराज होती है तो उसका उल्टा होता है। मुझे उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। तो मैंने पूछा, मतलब? तो उसने कहा, मतलब ये है कि जब तेरी भाभी नाराज होती है तो वो खुद आकर किचन में काम करने लगती है। क्योंकि अभी वो नाराज नहीं है, इसलिए मैं यहाँ किचन में काम कर रहा हूँ। मुझे अब भी उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, पर वो आगे बोला, यार ये औरतें हर रोज किचन में पूरा पूरा दिन काम करती हैं। हमें तो संडे की छुट्टी मिल भी जाती है पर उन्हें नहीं मिलती, तो बस मैं संडे वाले दिन अपनी पत्नी को छुट्टी पर रखता हूँ और खुद घर का सारा काम करता हूँ। हालांकि वो मेरी इन कामों में पूरी पूरी मदद करती है। इससे हम दोनों में प्यार भी बढ़ता है और एक दूसरे को और भी ज़्यादा समझने में भी मदद मिलती है। दोस्त की ये बातें मुझे अपने घर का सुबह का वाकया याद आ गया, जब मेरी पत्नी ने मुझे साथ में मार्केट चलने को कहा था और मैंने झट से यह कहकर टाल दिया कि औरतों की खरीदारी में मेरा क्या काम। मैं हर रोज ऑफिस में रहता हूँ और वो मेरे घर और बच्चों को संभालती है, और जब शाम को मैं घर आता हूँ तो हम दोनों
अपने दिन भर के कामों से इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि 2 पल बैठकर बात करने की बजाय सो जाना सही समझते हैं। मगर एक संडे का दिन तो मुझे मिलता ही है जिसे मैं उसके साथ सुख दुख सुनकर बिता सकता हूँ। पर मैं क्या करता हूँ, मैं तो हर संडे या तो कहीं बाहर निकल जाता हूँ या पूरे दिन सोता रहता हूँ। यह सब सोचकर मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। फिर तो मुझे दोस्त के घर की चाय भी फीकी लगने लगी। मैं चाय खत्म करके जल्दी से वहाँ से निकला और तुरंत अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाकर पूछा, क्या तुम बाजार निकल गई? नहीं, मन नहीं किया, उसने जवाब दिया। तो मैंने तुरंत कहा, अच्छा तो अब मन बना लो, मैं आ रहा हूँ, हम बाजार जा रहे हैं। और सुनो, आज का खाना भी हम बाहर ही खाएंगे। ये सुनते ही मेरी पत्नी ने कहा, सच? मैंने कहा, हाँ हाँ बाबा सच। मुझे उसकी आवाज़ में खुशी सुनकर बहुत संतुष्टि महसूस हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी किसी न किसी से मोटिवेट होकर अपने घर को और अपने रिश्ते को संभालना चाहिए। पति पत्नी अगर एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें तो छोटी मोटी चीज़ें तो चुटकी बजाते ही हल हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि ये छोटी सी पारिवारिक कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर के ना है। मिलते हैं एक और कहानी भी। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।